हेलो। अंकिल जी नमस्ते। हाँ, कौन बोल रहा? अंकिल जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट होगा, कई लोगों को लगा रहा था, मेरे को एक जरूरी वार्तालाप करनी है। अरे, जिससे बात करनी है उससे बुलाओ। हेलो। का, काट दिया, वापस से एक बार ट्राई करते हैं। हेलो। शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम चल रहा है भाई साहब। अरे बात कर रहे हो यार, से बात कर रहे हो। मेरी बात तो सुनिए ना भाई साहब, प्लीज भाई साहब। भाई साहब, हेलो। भाई साहब क्यों काट रहे हो यार, सुन तो लो, बड़ा मजा है। प्रॉब्लम क्या है यार? एक किसी पर फोन आया? अच्छा किससे बात करनी है तेरे को? 2 मिनट सुन लो, बस एक सवाल है, 2 मिनट सुन लो, मजा आएगा। पूछ, क्या पूछ? जरा पूछा। हाँ, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। बचपन में रिक्त स्थान भरते थे ना, हाँ। वही करना है। मैं बोलता हूँ, ठीक है? सुनिए सुनिए, अब मैं बताता हूँ। एक डैश लड़का था, अब मैं फिल इन द ब्लैंक्स करवा रहा हूँ, आप भरिएगा। एक डैश लड़का था, डैश मतलब खाली स्थान, ठीक है? एक डैश लड़का था जो मार्केट में डैश लेने गया। हेलो। हाँ, बोलते रहे बोलते रहे। हाँ, वो डैश लेने गया, जैसे उसने डैश लिया उसका डैश गिर गया। क्यों? पूरा सुनो, क्यों क्या अभी नहीं। उसका डैश गिरा तो उसको दूसरा डैश लड़का मिला, जिसको उसने बोला कि जो मेरा डैश गिर गया है, अगर तूने मेरा डैश उठा दिया तो मैं तुझे आधा डैश दे दूंगा। फिर उस डैश लड़के ने डैश लड़के का डैश उठा दिया, फिर उसने उसको आधा डैश दे। ये डैश डैश क्या? बताओ वो डैश क्या है, उस डैश में क्या फील होना चाहिए, बताओ। तू ही बता दे, उसके बाद जल्दी फोन कर तो। चलो मैं बताता हूँ। इस डैश में जो चीज भरी जाएगी वो है चीनी। चीनी? चीनी, हाँ मैं बताता हूँ। एक चीनी लड़का था, वो मार्केट में चीनी लेने गया, जैसे उसने चीनी लिया उसकी चीनी गिर गई। दूसरा चीनी लड़का आया, उस चीनी लड़के ने दूसरे चीनी लड़के से बोला कि ये जो चीनी गिरी है उसको उठाएगा तो मैं तेरे को आधी चीनी दूंगा। फिर चीनी लड़के ने चीनी लड़की की चीनी उठा दी, उसने आधी चीनी दे दी, बात खत्म, डैश में चीनी। अब बताओ। तेरी भर दूंगा साले, दिमाग खा रहा मेरा। गलत आदमी, गलत। हेलो। ट्रैफिक में फंसे लग रहे हो। हेलो, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ, कि नमस्ते। हेलो। हाँ जी, मैं क्या कह रहा था, आप हमारा क्या है ना, चुटकुल्ले बनाने की फैक्ट्री है। कौन बोल रहा भाई? मैं कह रहा हूँ, हम लोग क्या है ना, व्हाट्सएप पर जो आते हैं ना आपको मैसेज, वो अच्छा। हम बनाते हैं। जैसे अब सर्दी जा रही है, अच्छा ऑलमोस्ट जा चुकी है, गर्मी आ रही है, ऑलमोस्ट आ चुकी है। अच्छा, तो मतलब तो तेरे हाँ, चुटकुले वगैरह बनाने की कंपनी है क्या कंपनी तेरी? का बात नहीं है, अब मैं बता रहा हूँ। जैसे देखो, जो दिल में आए उसे तुरंत बक दो। अच्छा जी। जो दिल में आए हाँ हाँ, उसे तुरंत वक्त दो। बक दो। स्वेटर धो के पेटी में रख दो। अगले साल, अगले साल के लिए, है ना? अब और एक सुनिए, और एक। हाँ, सुना भाई, सुना सुना। कागज, कागज है ना, नुक्ता लग जरूरी। कागज कलम दवात ला दे, अच्छा। हल्की गर्मी लग रही है, एक पे पंखा चला दे। बढ़िया लग रहा है कि नहीं आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना है भाई? एक सेकंड रुको। उसके प्यार की आखिरी निशानी को दीवार पे सजा दे, अच्छा। गर्मी आने वाली है, पानी की बोतल फ्रिज में लगा दे। आप हंस रहे, एक और सुनिए इसी बात पे। नहीं नहीं भाई, बहुत है। मैं एक इतना विनम्र सेकेंड, नहीं हूँ भाई। एक अरे नहीं सेकेंड। भाई, मेरी जब भी इज्जत जिंदगी नहीं में, सुनिए एक लास्ट, जब भी जिंदगी में तुझे कुछ भी गलत लगे तो बड़ों की सलाह ले। अच्छा। खाली मत बैठ, छत से उतार के कूलर खिड़की पे लगा ले। इसमें थोड़ा मजा नहीं आया, बट फिर भी आप हंस के अरे सपोर्ट। अगर तू ये ये क्या गलत बोल रहे हैं आप। गलत क्या के सुबह सुबह तू फोन करके मैं- करने के लिए फोन आपको क्या लेन देना, आप नहीं बात करनी मत करो। कर। एक काम कर, अब मैं तुझे एक चुटकुला सुनाता हूँ। बताओ, बता। कागज को बत्ती बना ले हाँ। और डाल ले। ए, कागज को बत्ती बना ले और डाल ले, गर्मी आ गई है और आधी बाजू से टी शर्ट निकाल ले। निकाल। मजा आया? भाई साहब, थोड़ा बीच मजा में आया? थोड़ा घटियापन था, लेकिन मजा आ गया एंड में। मतलब घटियापन तू भी तो घटिया ही है, मार मार के कबूतर बना दे। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो। भाई साहब अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? ये चर्र करके क्या आवाज आई पीछे से? भाई कुछ नहीं, कौन रहा है? सॉरी, तो मैं कह रहा था, फिर चर्र से आई। अरे बोलेगा। ओ यही चर्र चर्र। नाइस। मैं ये कॉलिंग फ्रॉम इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड। भाई साहब, आई पॉलिसी में मेरे को भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, मैं थोड़ा तो
लोग कंपनियों में क्या जो इंश्योरेंस देते हैं वो लाइफ का देते हैं या एक्सीडेंट का देते हैं या चोरी वगैरह हो जाए उसका देते हैं, अलग नहीं देते, अलग में पैसा फंसा देते हैं. वी आर द ओनली कंपनी विच प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी विद अ डिफरेंट टेन्योर ऑल टुगेदर. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण दूंगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा. चाय पीते हैं आप? जी. तो आप सड़क के किनारे खड़े होकर चाय पी रहे हैं टपरी पे, पीछे से एक मोटरसाइकिल आई और आपको जोर से हिट कर दी और मैं चला गया. नहीं अभी गए नहीं हो. अच्छा यही हुआ है. हाँ अभी वही हो. हाँ तो क्योंकि हिट किया और आप चाय पी रहे हो और जो चाय का गिलास आपके हाथ में, उससे क्या हुआ कि झटका लगा और गर्मा गर्म चाय आपके गले में अचानक से चला गया. अच्छा. आप जॉब क्या करते हो? कॉल सेंटर में हूँ मैं. हाँ बोलने का जॉब है आपका. तो गर्मा गर्म चाय आपके हालत तक पहुंचेगी, गरम गरम गर्दन तक जल जाएगा वो और आपकी आवाज बंद हो जाएगी, आप नौकरी से निकाल दिए जाओगे. दैट टाइम आर इंश्योरेंस कंपनी विल प्रोवाइड यू दैट सिक्योरिटी भाई साहब. अच्छा. तो ये अलग है. देखो आप मरे नहीं, आपको कुछ हुआ नहीं, गर्दन जल गई अंदर से. अच्छा है ना. वन मोर प्लान मैं एक सजेस्ट करता हूँ आपको. सपोज आप शादी वगैरह में जाते हो, कुर्ता पैजामा स्टोल पहनते हैं, स्टोल पहन के आप सड़क क्रॉस कर रहे हो. अच्छा बात सुनना ही चाहिए यार, कोई प्लान रहने दे. तो यहाँ पे मेरे को नहीं चाहिए. आप गलत बोल रहे हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, ये थोड़ा अलग है. वन मोर लास्ट वन चांस, जल्दी बोलो. आपने कुर्ता पैजामा स्टोल पहना, सड़क क्रॉस किया, पीछे से गाड़ी आई और गाड़ी ने ठोक दिया मुझे. नहीं ठोका नहीं, उसके जू करके जैसे वो निकल गई, आपका स्टोल उसके पहिए में फंस गया. अच्छा. और आप घिसटते जा रहे हो. अच्छा. और घिसटते मर गया मैं. नहीं, आगे एक ठेले वाला आ रहे फल लेके. अचानक घिसटते आपका सर उस ठेले पे लगता है धड़ाक, और फिर मर गया मैं. नहीं अब भाई साहब इतना जल्दी क्यों आपको मरने की? इंश्योरेंस का है बात. मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने धाड़ करके किया ठेले वाले को, उसके यहाँ से पूरे फल गिर गए, जिसमें से स्पेशली जो अनानास होता है, पाइनएप्पल, वो गिरा आपके पैर पे. खचाक. पाइनएप्पल में होते हैं कांटे. ठीक है, उस कांटे का इन्फेक्शन आपके पैर में लगा, आपका पैर सूज गया, डॉक्टर ने बोला कटवाना पड़ सकता है. तो इन दैट केस आवर कंपनी विल प्रोवाइड यू. गलत बोल रहे हैं भाई साहब. फोन का गलत बात कर रहे हैं. 93.5 FM बजाते रहो. हेलो जी अंकिल नमस्ते. कौन बोल रहा? अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन हूँ. अमिताभ बच्चन. बोल कौन है भैया? बहुआ बोल रहा हूँ. नहीं वो तो ठीक है, ये अमिताभ बच्चन है बेटा. आप अमिताभ बच्चन चिपका के बोलोगे तो अमिताभ बच्चन ही सुनाई. अमिताभ बच्चन में सुनो तो मैं कह, उनका हैप्पी बर्थडे है ना भैया? हाँ है ना. तो मैं कह रहा था कि देखिए अमिताभ बच्चन जी ना बेसिकली बॉलीवुड के बैटमैन है. बताओ कैसे? बैटमैन? वो कैसे भाई? बैटमैन कब निकलता था? रात को भाई. अंधेरी रातों में जी, हर जुर्म मिटाने को एक बैटमैन निकल. ठीक है, अब मैं वो बताता हूँ. अगर वो बॉलीवुड में नहीं होते तो सीसीटीवी कैमरे के बिजनेस में होते. बताओ कैसे? वो कैसे भाई? जहाँ तेरी ये नजर और बताओ है. इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ. हाँ सुनना भाई. वो धरना प्रदर्शन के अगेंस्ट होते. धरना प्रदर्शन के अगेंस्ट? हाँ, क्योंकि जब भी धरना होता है तो क्या वहाँ क्या लगते हैं? क्या लगते हैं? लाउड स्पीकर लगते हैं भाई? नहीं. हाँ, लाउड स्पीकर पे लोग चिल्ला के क्या लगाते हैं? नारे. वो उनको पसंद नहीं है. अरे भाई यार. तो उनको नाना नारे. ठीक है भाई तू पागल. एक ग्लास सुनी. अगर वो आज के टाइम में एक्टर नहीं होते, माफी चाहूंगा एडवांस में ये गुस्ताखी करने के लिए, लेकिन अगर आज के टाइम में एक्टर नहीं होते तो वो ई रिक्शा चलाते. बताओ कैसे? कैसे भाई? ये देखो, जब उस टाइम पे तांगा चलाते तो आज के टाइम में तांगा नहीं. आज के टाइम में तांगा थोड़ी, आज के टाइम में ई रिक्शा. भाई तू भी बस गलत नहीं बोल सकते आप ऐसे. नहीं भाई, एक हम भी बताएंगे. हम भी बताएंगे. हाँ बताइए भाई. अगर वो आज की डेट में नहा रहे होते ना तो वो बाल्टी से नहाते, शावर से नहाते. शावर से क्यों भाई? वो गाना नहीं है? कौन सा? शावा शावा माहिया बिशावा शावा. शावर से? अबे सावा है, सावर नहीं है. घटिया आदमी. घटिया. और तू बड़ी देर से वो कर रहा है इंटेलेक्चुअल बात में. घटिया मेरे को घटिया बोल रहा है.
दिमाग लगा ना थोड़ा मेरी तरह। अरे तूने बड़ा दिमाग लगाया मतलब क्या? सावड़ सावड़ अबे चल 93.5 एफएम बजाते रहो। सावड़ 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 वैसे सावड़ साउंड का है, सावड़। ओ माय गॉड, अमिताभ बच्चन जी को हैप्पी बर्थडे अंकल जी, स्वस्थ रहे मस्त रहे, बजाते रहो अंकी लल्लो। हेलो। भाई साहब आवाज गूंज रही है। आवाज गूंज रही है तो क्या काम है बताना। टट्टी तो नहीं कर रहे हो, आवाज गूंज रही है। अबे साले सुबह सुबह एक बात, कौन बोल रहा है तू? भाई साहब सुबह सुबह तो ये बात होती है? मैं बउआ बोल रहा ऑफिस में था, बता एक बेटे, मिनट। बाहर आ गया मैं, बोल। हाँ आप सही है, 1 मिनट चाहिए था, बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। बचपने में हमने एक कहावत सुनी थी कि लोमड़ी को जब नहीं मिले अंगूर, हाँ हाँ तो उसने कहा कि अंगूर खट्टे हैं। क्यों कहा उसने ये? साले कोई चीज नहीं मिलती तो खट्टी होगी ना। अच्छा, लेकिन बात ये नहीं है, हम मुझे लगता है इस मुहावरे से हमें ये सीख मिलती है क्या? कि लोमड़ी जो है उसमें सबसे ज्यादा ईगो होता है। ईगो क्यों होता है बे? सपोज उसे अंगूर ही खाने थे, हाँ। तो जंगल में बंदर से दोस्ती कर लेती, बंदर को बोलती हे मंकी हेल्प मी, वो ऊपर चढ़ता, अंगूर गिराता, वो भी खाता, लोमड़ी को खिलाता। लेकिन लोमड़ी ने उससे दोस्ती नहीं की, क्यों? क्योंकि लोमड़ी में ईगो है। तेरे से दोस्ती कर लेती हो? एक सेकंड अबे तू खिला दे भाई साहब, ओ मैंने दोस्ती के लिए बंदर बोला है, शेर नहीं, ठीक है? मेरे से कैसे दोस्ती करती हो? साले शेर तू सुबह सुबह। वो चाहती तो जिराफ से दोस्ती कर लेती। जिराफ इतना लंबा है, वो भी खाता, उसको भी खिलाता, ऊपर ऐसे मुंडी डाल के अंगूर निकाल लेता, फिर नहीं बोलती खट्टे। लेकिन ईगो है, जिराफ से भी दोस्ती नहीं। अरे वो सब छोड़ो, वो कठफोड़वा से दोस्ती कर लेती। व्हाट इज कठफोड़वा? यू नो व्हाट इज कठफोड़वा? साले कटफड़वा तेरे में होगा कटफड़वा? नहीं। क्या होता है कटफड़वा? अरे वुड पेकर, वुड पेकर? वो पंछी होता है ना जो टक 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 ऐसे लकड़ी में मार। वो पेड़ में छेद करता है वो। हाँ वही, ऐसे टक 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 अंगूर के पेड़ में छेद करता है, तो अंगूर का पेड़ वाइब्रेट होता है, अंगूर नीचे गिरते। कटफोड़वा 1-2 अंगूर खाता, ज्यादा क्या खा पाता कटफोड़ो। अब खुश लोमड़ी लेकिन ईगो है, उसने कटफोड़वा से भी दोस्ती नहीं की, तो वुड पेकर से। बोलना क्या चाह रहा है? यानी लोमड़ी ने इतने लोगों से दोस्ती न करी के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है भाई साहब, है कि नहीं? कुल्हाड़ी तो मार ली उसने, अगर दोस्ती कर लेती तो। नहीं, 1 मिनट, कुल्हाड़ी से मेरे को याद आया, पैर पे कुल्हाड़ी मारने की जगह वो पेड़ पे कुल्हाड़ी मार लेती, अंगूर गिर जाते भाई साहब। साले वो लोमड़ी से तेरी वो कुल्हाड़ी लेके ना तेरी भाई साहब ऐसा नहीं कर सकते आप। सुबह सुबह बकवास कर रहा है। गलत गलत आदमी। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? कौन बोल रहा है भाई? भाई साहब मैं बउआ बोल रहा था। कहाँ से भाई बताओ? जनरली तो हमारे यहाँ मुंह से बोलते हैं। अच्छा। अप्रैल का महीना चल रहा है ना, अप्रैल का। हाँ अप्रैल चलता पता। 1 अप्रैल को ही क्यों अप्रैल फूल बनाते हैं? पूरे अप्रैल में मनाना चाहिए अप्रैल फूल। मैं करता हूँ ऐसा, मैं आई डू दिस। क्या पता क्यों बनाते हैं? सुनिए तो, मैं कैसे सुन तो लो, आप भी कोशिश करना। सिर्फ 1 तारीख को बना के लोग बोलते अरे अप्रैल फूल बनाया तुमको बुढ़ा। हेलो, पूरे महीने बना सकते हो आप। अरे पूरे महीने कैसे? 1 महीने मैं बता रहा हूँ, मैं बनाता हूँ, पता है कैसे? आज सुबह सुबह मैंने बाथरूम में अप्रैल फूल बनाया पानी को, बता कैसे? कैसे बना दिया? पानी गर्म किया, नहाया ही नहीं, अप्रैल फूल बन गया वो। इसके अलावा मैंने एक दोस्त को अप्रैल फूल बनाया गोवा जाके। अच्छा। हम लोग बीच पे गए। अच्छा। बीच पे लिखा था डूबते हुए को बचाने वाले को 500 रुपए का इनाम। अच्छा। मैंने दोस्त से सेटिंग कर ली, मैंने बोला तू डूबियो, मैं आके बचा लूंगा, 250-250 बांट लेंगे। ठीक है। फिर बाद में वो डूबने लगा तो फिर मैं गया ही नहीं बचाने, वो सही में डूब गया। अबे क्या तू, ये कोई अप्रैल फूल होता है क्या? नहीं सुन तो, क्यों पता है? क्यों? क्योंकि लाश निकालने वाले को 1000 रुपए का इनाम था, तो मैंने बोला क्या ए डोंट ट्राई दिस एट होम, जस्ट किडिंग जोकिंग, नथिंग रियलिटी, ओके? अच्छा। सुनो, मैंने मच्छर को भी बेवकूफ बनाया था 2 दिन पहले। कैसे बता? तो मैंने कछुआ जलाया एक कमरे में, हाँ। और दूसरे कमरे में सो गया। उसमें सोया ही नहीं, मच्छर बेवकूफ बना कि यहाँ नहीं आऊंगा, यहाँ रहेगा, है ना? ये उतने सही नहीं था क्या? तेरा रिएक्शन बराबर नहीं आया ना यार, बना रहे हो तुम तो। एक और मैंने जूते वाले को भी बेवकूफ बनाया, जो जूते बेच रहे। सुन तो मेरा, सुन ना, जूते वाले को कैसे बेवकूफ बनाया? कैसे बनाया? उसके लेफ्ट वाले जूते पे लिखा हुआ था प्राइस। अच्छा। मैंने राइट वाला भी ले लिया उससे फ्री में। और एक लड़की ने लेकिन अंत में मेरे को अप्रैल फूल बना दिया कल। रहने दिमाग। सुन तो, बताऊं कैसे?
बता बता जल्दी। वो आगे आगे मेरे से आगे आगे गाड़ी चला के जा रही थी। उसने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, लेफ्ट दिया और लेफ्ट सच में लेफ्ट में ही मुड़ गई वो। ओह माय गॉड। हाँ, गॉड को याद मत कर, एक बार गलती से गॉड ने याद कर लिया ना तब बोलेगा छोड़ दो भगवान छोड़ दो। अबे रहने दे रैपट मारो दिमाग मत खराब। डैपट वाले इतने टाइम पास कर लिया मेरे, इतना तेरे पास काम होता है ना, फोन रख के निकल जाता बात कर रहा है, पान मसाला खाने के लिए सॉस की लाइन गाड़े गए। दिमाग मत खराब। चिल्ला मत साले। झोपड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हट 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 बेड़ट हट बेड़ट हट बेड़ट हट। चढ़ट। चल बन। अरे अरे तू काट दे, तेरे पास काटने का बटन नहीं है क्या? लाल बटन दिया मोबाइल में, काट दे काट दे। काट दिया। नहीं काट, मंदिर में क्या होता है? घंटा। घंटा काटा है, काट दे। अब काटा है। हेलो मैं भी हेलो बोलूं या नमस्ते बोलूं? हेलो बोलो। हेलो हेलो जी, अब नमस्ते बोलूं या प्रणाम बोलूं? हेलो चलो मैं तो नमस्ते बोलूं। नमस्ते अंकिल, सॉरी अंकिल बोलूं भाई साहब बोलूं? कौन बोल रहा है? अब आपसे 2 मिनट मांगू या आप खाली बैठे हो ये समझ के अपने आप ले लूं? अब मैं तुझे से 2 मिनट। भाई साहब गलत मत बोलिए, ये बोलूं या औकात में रह ये बोलूं? तू अपनी औकात में रह साले। कौन है तू? खराब कर रहा है। फोन काट दिया, फिर से लगाऊं या रहने दूं? चलो लगा ही लेता हूँ। हेलो फोन गलती से कट गया था ये बोलूं या तेरी औकात कैसे हुई मेरा फोन काटने की ये बोलूं? मैं साले तेरा फोन नहीं काटूंगा, तेरे को कौन है तू? एक सेकंड, आपके पूछने का इंतजार करूं या खुद ही बता दूं? क्या बता रहा है? यही कि जिंदगी में हमेशा लोग ऑप्शन मांगते हैं, ये करूं या ये, इसीलिए ऑप्शन में बात कर रहा था कि नमस्ते बोलूं या प्रणाम बोलूं, अंकिल बोलूं या भाई साहब बोलूं। आप समझ ही नहीं रहे हैं, आपको समझ। मैं भी तेरे को 2 ऑप्शन देता हूँ। हाँ तेरा तोड़ू या तेरी तोड़ू? आप तमीज से फोन काट देंगे या फोन आपके मुंह पे पटकूं? हैं? अरे तू मेरे से पिट जाएगा। 93.5 रेड एफएम, बउआ बोले अंकिल नमस्ते बजाते रहो। हेलो अंकिल जी नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो हाँ हेलो आपसे 2 मिनट चाहिए था। एक जरूरी चीज मैं हर इंसान को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे पहले 3-4 लोगों को लगाया, आधी बात सुन के उन लोगों ने फोन काट दिया। आप अगर मेरे को 1.5 मिनट देंगे तो पूरी बात फटाफट खत्म करूंगा, आपके फायदे की होगी। ठीक है बताओ। लोन वोन तो नहीं है ना? लोन वोन नहीं है भाई साहब, लोन वोन नहीं है। आदमी की किस्मत खराब हो चल जाएगा, घड़ी कभी खराब नहीं होनी चाहिए। पूछिए कैसे? कैसे? मेरी घड़ी खराब हो गई थी, रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, मेरी गाड़ी आने वाली थी, अनाउंसमेंट वाला स्पीकर भी खराब था क्योंकि पानी बरस गया था, स्पीकर में पानी घुस गया था। एक भाई साहब को मैंने पूछ लिया कि टाइम क्या हो रहा है, अच्छा उनने बताने से मना कर दिया। मैंने बोला बताइए, कहते मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा आपके हाथ में घड़ी है, कहते फिर भी नहीं बताऊंगा। अच्छा कहते हैं अगर मैं तेरे को टाइम बता दूंगा तो तू मेरे को थैंक यू बोलेगा, फिर अपना नाम बताएगा, फिर अपना काम बताएगा, फिर मुझसे बातचीत करेगा, मेरे से जान पहचान बढ़ाएगा, फिर ट्रेन आने वाली, हो सकता है तुझे भी उस ट्रेन में जाना है, तू मेरी बगल वाली सीट पे बैठ जाएगा। अरे इतना क्या ले लिया यार? ठीक है ना, टाइम बताओ निपटाओ। आगे सुन और क्या क्या ले लिया। फिर उसके बाद वो मुझसे कहता हो सकता है तू मेरी सीट पे भी बैठ जाए बगल में, फिर हो सकता है तू उसी स्टेशन उतरे जहाँ मैं उतरने वाला हूँ। फिर बाद में उसी स्टेशन पे उसकी बेटी लेने आने वाली थी, कहता मेरी बेटी लेने आएगी, वो खूबसूरत है, हो सकता है तेरे को पसंद आ जाए। और फिर मेरी बेटी तुझे दिल दे बैठे, तू उसे दिल दे बैठे, तू शादी की बात करने लगे। और मैं ऐसे कंगाल से शादी नहीं कराना चाहता जिसके पास घड़ी नहीं है। अरे मेरे काम की बात है। आपसे भी मैं कह रहा हूँ, आपको कोई कंगाल न समझे। अरे अपनी गलत मत बोल, किस्मत खराब हो चलेगा, घड़ी नहीं खराब होनी चाहिए। गलत बात बोल के फोन काट दिया। 93.5 रेड एफएम, बउआ बोल रहे हो बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो क्या बात है? क्या बात है? रस है आपके हेलो में, एक रस है। रस नींद का है। नीम का बड़ा टेंशन है यार जिंदगी में भाई। मैं बउआ बोल रही हूँ, सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार। किससे बात करनी है भाई? आपसे ही करनी, 2 मिनट चाहिए था। बड़ा टेंशन जिंदगी में यार, बड़ा। हाँ यार, वैसे ही मंडे हो गया है, के बाद मंडे तो और ज्यादा टेंशन और ज्यादा टेंशन, हर चीज से, गर्मी से टेंशन। देख
हाँ यार। आजकल मच्छर भी ना काटने से पहले कान में आके पूछता है, भाई साहब खून ज्यादा गर्म तो नहीं है, काट लूं? अरे तेरी मतलब लोग पता नहीं लड़की कैसे पटा लेते हैं, प्रपोज कर लेते हैं। मुझे तो पानी पूरी खाने के बाद पपड़ी मांगते हुए भी शर्म ठीक है तू यार मेरे को। ओए बस कट प्लीज। हाँ। सुन ना, एक बार क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। अलग टेंशन, हर चीज में टेंशन है ना। हाँ। एक बार सुन, मैं गाड़ी से जा रहा था, एक सुंदर लड़की ने मुझसे लिफ्ट मांगी। अच्छा। अच्छा क्या घंटा अच्छा, टेंशन मेरी वाइफ ने देख लिया, टेंशन बढ़ गया। अच्छा तेरी शादी भी होगी है क्या? फिर सुन, मेरी बीवी ने देख लिया, लिफ्ट दे दिया मैंने उसको, तो टेंशन हो गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा अब देख लिया लड़की को छोड़ देता हूँ जहाँ जाना है। हाँ। फिर अचानक उसकी तबीयत रास्ते में खराब हो गई लड़की की। अच्छा। फिर अलग टेंशन, देख दूसरा टेंशन आ गया। फिर जैसे मैं उसको अस्पताल ले गया, हाँ। पुलिस ने बोला तुमने इस लड़की के साथ कुछ किया तो नहीं है। अच्छा। इधर अलग टेंशन, तीसरा टेंशन। वेरी गुड। फिर बाद में पता चला वो लड़की प्रेग्नेंट है। फिर तो तेरा तलाक हो गया होगा। लोगों को यही लग रहा था कि शायद हाँ। मैंने कुछ, लेकिन फिर और टेंशन। फिर उसके बाद लड़की को जब होश आया तो लड़की बोलती है यही है मेरे बच्चे का बाप। फिर डबल टेंशन। अच्छा। फिर बाद में मैंने बोला डॉक्टर साहब ये गलत बोल रही है, मेरा टेस्ट कर लो। फिर मेरा टेस्ट किया तो पता है क्या पता चला? क्या? ये बाप ही नहीं बन सकता। ये देख, योर टेंशन। तो कह रहा हूँ तो पहुँच भी नहीं सकता ना। की बात सुन, बता रहा। ये और टेंशन हो गया। हाँ। फिर उसके बाद जब मैं अस्पताल से वापस आया सब टेंशन दूर करके, फिर अचानक याद आ गया कि घर पे तो मेरे 2 बच्चे भी हैं। फिर और टेंशन। वो किसके हैं, है कि नहीं? अब के रख दे अब एक्सीलेटर पे तेरा पैर नहीं पहुंचता, बच्चे तेरे पता नहीं किसने कर दिया। फोन रख। बस कह लो। हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई साहब आवाज आ रही है हमारी? कौन जुड़ा भाई? मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी, हमारे एक्सपर्ट। आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम कनेक्ट करके हफ्ते में एक चर्चा करते हैं भाई। बहुत ही, और ऐसी चर्चा जो कि समाज को आईना दिखाती है, आपका चेहरा पूरा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। कट तो नहीं गया भाई साहब? हेलो, कुछ मिलेगा भाई? हाँ, आयोडीन युक्त नमक की 2 थैली और एक मौका आपको दुनिया के सामने अपने टैलेंट को बिखेर देगा भाई साहब। 1 मिनट लगेगा बस। ठीक है भाई। दुनिया में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट कहाँ रहते हैं बैरागी जी? इस पे आपको पता है भाई साहब कहाँ रहते हैं? जापान में रहते होंगे। जापान में रहते हैं। तो बैरागी जी का अलग आंसर है, बैरागी जी बताएंगे। देखिए, वैज्ञानिक जो है सबसे ज्यादा मात्रा में तो तादाद है भारत में है। भारत में? कैसे भाई साहब? वो कैसे भाई? वैज्ञानिक क्या करते हैं बताओ? ज्ञान देते हैं, मतलब ज्ञान नहीं देते हैं, क्या बनाते हैं? मतलब जो फ्लाइट बनाते हैं। अरे ठीक से बोलना, क्या बनाते हैं वैज्ञानिक? यान वगैरह। यान बनाते हैं। यान बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा यान हमारे यहाँ बने जाते हैं। ऐसे कैसे? हाँ। देखो, सबसे पहला तो यान अभी ताजा चल रहा है करनी सेना का। हाँ। अभियान चल रहा है पद्मावती को लेकर। हाँ। फिर देखो, करनी सेना का एक चल रहा है, पद्मावती को लेकर के अभियान। अच्छा ठीक है। गांधी जी ने नमक के लिए किया था अभियान। उसके बाद अभी जो पीछे चला बेटी बचाओ अभियान, और फिर अभी चल रहा स्वच्छता को लेकर अभियान, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर, और इवन का भी अभियान। नहीं, जब भी देखो तभी अभियान। हर तरफ यान जो है। और यहाँ के जितने भी नेता यही सब अभियान चलाते हैं। और यही तो ये नेता नहीं, ये वैज्ञानिक हैं जो चलाते हैं अभियान। इनका नाम क्या भाई साहब? इनका नाम जो है रिडीम कालरा हमारे साथ अब रिडीम कालरा आप भाई रिडीम हो जाओ। रिडीम कालरा भाई साहब, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आती है? इस बार की चिट्ठी कुफाला की डचीली पहाड़ी के नीचे ओबामा की गर्म पानी की रॉड ठीक कर उसकी बेटी को देने वाली वाओ डेजी खजूरी कहती है, यू गाइस आर एफसे रॉकिंग ऑसम। डेजी जी एफसे रॉकिंग नहीं होती। ओबामा गीजर लगवाओ यार। हाँ जी, ठीक है। रॉड पे ना नमक जम जाता है। बजाते रहो। है ना, रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलना, आवाज नहीं आ रही। संपर्क जुड़ा है। है। हेलो हेलो। हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन है भाई? देखिए, मैं तो बउआ होता हूँ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी हमारे एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। आप जनता की तरफ से एक प्रतिनिधि हैं जो एक मुद्दे पर। पहले ये तो बताई भाई भैया को। हेलो। हाँ, भाई। मैं बता रहा हूँ, एक चर्चा करते हैं भाई साहब। सुनिए, एक चर्चा होती है जिसमें समाज को आईना दिखाने का काम अपना कर्तव्य निभाइए, समाज के प्रति कुछ आदर सद्भाव की भावना को रखते हुए आगे प्रकट कीजिए कुछ।
अबे चल रही है। 1 कौन मिनट है भाई? लगेगा भाई साहब, 1 मिनट लगेगा। अक्सर कहते हैं इतिहास से छेड़छाड़ हो रही है, हाँ की ना? जी। हाँ। हैं, लेकिन भूगोल भी है, मैथ्स भी है, बायोलॉजी है, रसायन, विज्ञान भौतिकी, है, भौतिकी विज्ञान है, इतने biology। सब्जेक्ट हैं, इतिहास से ही छेड़छाड़ क्यों होती है? बैरागी जी इस पर अपनी विचार। एक सेकंड, एक सेकंड, बैरागी जी, बैरागी जी। देखिए जैसे रासायनिक विज्ञान है, उसके अंदर देखिए रसायन है, हैं, भौतिकी में भौतिकी है, बायोलॉजी में बायो के बारे में बताया जा रहा है, पेड़ पौधे हैं, पुष्प है, पुष्पांजलि, सब बहुत कुछ है। इसके अलावा हैं। अगर आप गौर करें, गणित में शून्य है, शून्य है, 1 2 3 है। बहुत कुछ है। इसके अलावा हिंदी में भाषा है, कितने व्याकरण है, व्यंजन है, स्वर है, माला है। लेकिन इतिहास में, इतिहास में जो भी चीज है वो था में है। जैसे जैसे मुगल आए थे, थे, घोड़े दौड़े थे, घोड़े थे, तलवार चली थी, थी, तीर लगा था, घोड़ा तो गोले अबे सुनो, नहीं नहीं, उसके बाद तोपें थी, और तोपों में हाँ। क्या थे? गोले थे। भाई साहब गोले भी थे। गोले नहीं बम के गोले थे। की है क्या ये? और बहुत कुछ हुआ था इतिहास तो में। इसलिए वो था हो गया तो लोग डरते नहीं है। इनका नाम क्या बैरागी जी? इनका नाम कल तो फोन एक इनका नाम है नूडल सन्नाटा हमारे साथ। आप नूडल सन्नाटा है भाई साहब? तो ये नूडल ना ये रोल तो तुम्हारी दे जाएगा। गलत बोल रहे हैं, नूडल सन्नाटा जी, फोन गलत आदमी। चलिए चिट्ठी बैरागी जी इस बार की चिट्ठी डचीली पहाड़ी की हवा का विरोध करने के लिए वाह। देसी घी की उंगली होठ पे फेर कर फटे होठों की मरम्मत करने वाली लंटीली फुगनी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। फुगनी जी एफ से रॉकिंग नहीं होता, रेड एफएम पे। बजाते रहो फुगनी। बहुत बढ़िया। हेलो आवाज, हेलो, आवाज कट रही थी भाई साहब, अब आ रही है? हेलो, हाँ जी, नमस्ते, मैं बहुआ बोलिए हाँ। भाई साहब। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, हाँ बोलिए, आगे बोलिए। आगे। इतना फालतू टाइम तो है नहीं, सॉरी 1 मिनट आ जाएगा। हाँ सॉरी, मैं ये कह रहा था कि बंदर क्या जाने पायसम का स्वाद। ये क्या है? अदरक का स्वाद तो सुना था, ये हाँ तो मैं अलग ही बता रहा हूँ, दूध का जला भी छाछ फूक फूक ना, पीता है। रसम तो? फूक फूक कहते हैं उसमें कुछ काला है। किसमें? दाल में ना, सांबर में। हाँ। मैं ज्यादातर सांबर खाता हूँ तो मैं सांबर बोलूंगा ना भाई साहब। वो कहते हैं कपड़ा और मकान से पहले क्या आता है? इंसान की 3 जरूरतें। रोटी। ना, इडली। मेरे लिए तो इडली है। हेलो, इडली कपड़ा मकान, इडली कपड़ा, ठीक है। हड़ की मुर्गी दाल बराबर ना, कर्ड राइस। मुझे कर्ड राइस बहुत पसंद है भाई साहब। ओह माय गॉड। ऊंट के मुंह में जीरा ना, मेंदू वड़ा। जीरा तो पक गया खा खा के, पक गया खा खा के। क्या कह रही? इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा खा लेगा वो? जीरा तो चलो छोटी कितना बात है। बड़ा होता है ऊंट? नहीं खा लेगा क्या बड़ा? जीरा भी मुहावरे के लिए बोलेगा भाई साहब। लातों के भूत बातों से तो बिल्कुल नहीं ना, उत्तपम से बिल्कुल नहीं मानते। अच्छा मेरी सुन, हाँ बताइए। अब बता, सीधी उंगली से? सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। नहीं नहीं नहीं, सीधी उंगली से घी नहीं, कोकोनट चटनी नहीं निकलती, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। वाह, आपने भी ऐड किया भाई साहब। और कोई है? पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप ना उंगली यूज मत करिए चटनी के लिए। क्यों पता है? हाँ बताओ। नाक में उंगली डाल के फिर चटनी निकालोगे, अच्छा नहीं लगेगा भाई साहब। तो तू खाएगा तो बहुत हो गया तेरा काम। अब गलत मत बोलिए। बात करता हूँ। चल चल चल, गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। इनने फोन काट दिया, लेकिन बात साउथ इंडियन खाने की हुई है, तो प्लीज आप लोग इस इवेंट में जरूर आइए। साउथ साइड स्टोरी जो कि 7 तारीख को हो रही, जोड़वा दिल्ली में। bookmyshow.com पर टिकट कटाइए। फ्री का पास मांगने की जरूरत मत करिए। बहुआ बोलो बजाते रहो, मैं भी वहाँ आऊंगा। हेलो, मुंड पहन के। ओके बाय। हेलो। हेलो जी अंकिल, नमस्ते। नमस्ते। जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो। भाई साहब, आवाज सिग्नल ठीक आ रही है? आवाज आ रही है। बरसात जो होती है ना, अच्छी होती है भाई साहब। ट्रैफिक जाम हो जाता है, सड़क रुक जाती है, सब बढ़िया होता है। अच्छा क्या होता? ट्रैफिक में अच्छी बात है ना। देखो बरसात में ना एक्सीडेंट कम होते हैं। एक्सीडेंट कम होते हैं मतलब देखो, एक्सीडेंट कब होता है? जब आदमी फोन पे बात करते करते गाड़ी चलाता है। लेकिन जब बारिश होती है, ट्रैफिक जाम होता है, गाड़ी जाम में फंसी रहती है, आदमी रुक के बात करता है आराम से। नो एक्सीडेंट। पागल है क्या? और तो हेलो, गलत मत बोल, मेरी बात सुनिए। जो सड़क के गड्ढे होते हैं ना, बारिश उनके लिए बड़ी अच्छी है। पूछो कैसे? तू है मैं बता रहा हूँ। देखो, जब बारिश नहीं होती तो गड्ढे दिखते हैं,
जैसे बारिश होती है गड्ढे भर जाते हैं, छुप जाते हैं। बारिश कितनी अच्छी है ना, गड्ढा बचा रही है, मतलब छुपा रही है। तू पागल है क्या? मतलब एक सेकेंड, हमारे एक और मैं बताता हूँ फायदा। बारिश से आदमी जिंदा रह सकता है, बताऊँ कैसे? कैसे? बारिश रहेगा तो पानी रहेगा, अगर बारिश नहीं रहेगी तो पानी नहीं रहेगा, और जब पानी नहीं रहेगा तो आप स्विमिंग नहीं करोगे, और जब आप स्विमिंग नहीं करोगे तो डूब जाओगे ना। बताओ, लगता है काट दिया। काटा नहीं है साला, तेरी ये परेशान कर रहा है पर साला, सुबह सुबह। तू बारिश अच्छी है, समझा? हट। बात कर रहा है बड़ा, बारिश का फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकाला। बउआ बोल रहे हूँ, रेड एफएम बजाते रहो। हेलो नमस्ते अंकल। हेलो, हेलो कौन? अंकिल जी नमस्ते। कौन? हेलो, एक 2.25 मिनट का टाइम मिल जाएगा आपसे? 2.25 मिनट का? ये क्या हिसाब है भाई? मैं अक्सर लोग 2 मिनट बोल के ज्यादा बात करते हैं, मैं 2.25 बोल के कम से कम 2 मिनट तो करूंगा, है ना? मैं कह रहा था भैया, हेलो। मैं जानता नहीं हूँ तेरे को। नहीं, तो मैं जान तेरे रहा था। देखो अब बस थोड़े टाइम दे दो, मैं समझ रहा हूँ, अब थोड़ा टाइम दे दो। चल, जब ठीक भी है। बरसात होती है जाम लग जाता है, नहीं? हाँ, लग तो जाता है। क्यों लगता है, किसकी वजह से लगता है? अरे पानी वानी भर जाता है, पानी के इसलिए अलावा लग जाता बताइए ना। पानी तो ठीक है, और किसकी वजह से लगता है? है। और ये गाड़ी वाड़ी की वजह से गाड़ी लग का जाता है। गाड़ी कौन लेके जाता है? अरे जिसके पास है वो ले जाता है। नहीं मतलब, अबे अच्छा अच्छा सर, मैं समझ गया। आप कह रहे हैं जो बाहर निकलता है जाम उसकी वजह से लगता है, हाँ, और राइट क्या, ना? उसी की वजह से यही लगता है। प्रॉब्लम है भाई साहब, यही प्रॉब्लम है। आपको लगता है क्या जो बाहर प्रॉब्लम? निकलता है जाम उसकी वजह से लगता है, मेरे हिसाब से जो घर में रहता है जाम उसकी वजह से लगता है। मैं प्रूव कर सकता हूँ, इफ यू अलाउ मी टू डू सो। मतलब तू कह रहा है जो घर में रहता है उसकी वजह से जाम लगता है? आप मेरी लॉजिक पे हंस रहे हैं, मेरी इंग्लिश पे। अबे भाई, मैं बताता हूँ, मैं क्या- प्रूव करता हूँ, सुनो। अगर सपोज आप घर में हैं, क्योंकि बारिश हुई है, आप घर में, मौसम खुशनुमा है, आपने छुट्टी मार दी, मार ली। छुट्टी मार दी, सोफे पे बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, मौसम सुहाना है, बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है या झमाझम बरसात हो रही है, आपने पकौड़े बनवाए। फिर हाँ, अचानक ठीक आपको है। याद आया कि आपके कुछ दोस्त भी हैं, उनको भी फोन लगाना चाहिए और उनको भी बोलना चाहिए कि भैया ऑफिस मत जा, अच्छा, राइट? फिर आपने उनको भी ऑफिस से छुट्टी मारने के लिए मना लिया, फिर उनको अपने घर बुला लिया, और धीरे धीरे शाम आ गई, शाम ढलते ढलते रात होने को है और मौसम और सुहाना हो गया है, पूरे दिन छुट्टी तो थी आपकी, तब जाके आपने फ्रिज खोला। हेलो? हाँ हाँ, फ्रिज खोला। उसके बाद ओपनर मंगाया, अच्छा, थोड़ी सी बर्फ निकाली, 2 गिलास रखा, उसके बाद और मौसम बना दिया। मौसम नहीं, फिर उसके बाद हमने गिलास में क्या लगा दिया? जाम लगा दिया। जाम लगा। शानदार शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बताइए आप, तो किसने जाम लगाया बताइए? जो घर में बैठा है कि नहीं? हाँ भाई, उसी ने लगाया है, घर में बैठे वाले ने लगाया। भाई साहब बहुत शानदार। तो हम बेकार में खामखा उस पे बोलते हैं जो बाहर गाड़ी बाहर जाने वाले थोड़ी जाम लगा सकता है। लेकिन एक बात अच्छा रहा भाई, आपने कुछ मेरे को चीची नहीं बोला, बड़ा मजा आया। हेलो? साले ने 93.5 रेड एफएम। कभी कभी गलती से कुछ अच्छे लोग मिलते हैं जो चीची नहीं बोलते हैं, बजाते रहो, बउआ बोल रहे हैं। ओके बाय अंकिल। हेलो, कट गई आवाज भाई साहब। कौन बोल रहा है? हेलो अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते भाई, कहाँ से? हमारे यहाँ तो जनरली मुंह से ही बोलते हैं। अबे मतलब भाई कहाँ से, किससे बात करनी है, क्या काम आपसे है? 1 ये मिनट बोलने चाहिए का? था भाई साहब। बरसात का जब भी मौसम आता है लोग खामखा परेशान हो जाते हैं, मुझे लगता है। हेलो, एंजॉय हेलो? करिए, पॉजिटिविटी देखिए, तो बारिश बहुत सारी चीजें सिखाती है। भाई मुझे क्या लेना, देखो जिसको सिखाना है, जिसको सीखना है वो सीखता एक रहे। तो शायद यही मैं कह रहा हूँ, आप जो चिढ़े बैठे हो 1 मिनट दे दो, बारिश की वजह से। सुनिए, जल्दी जल्दी बोलिए भाई, लेकिन हाँ। आजकल ना इंसान अकड़ के चलता है, बहुत ईगो है ना, ऊपर मुंह करके चलता है। कम से कम हाँ। बारिश होगी, नीचे पानी भरा रहेगा, गड्ढे होंगे तो संभाल के नीचे देख कर चलेगा। कम से कम झुकना सिखाती है बारिश। मुद्दे की बात बता भाई, मुद्दे की बात क्या है? यही कह रहा हूँ, सरकारी लोगों को ये बरसात ताना देती है। पूछिए कैसे? कैसे? जब छोटे छोटे गड्ढों में थोड़ा थोड़ा पानी जमा होता है तो उनको याद दिलाती है कि ये चुल्लू भर पानी उन्हीं के काम का है, क्योंकि काम तो कर नहीं रहे गड्ढे भरने का।
सही बात कर रहे हैं। मजा आया ना सुन के हैं? तो बारिश हमें ये भी बताती है कि दूसरे के खड्डे में हाँ, और बरसात से हुए गड्ढे में पैर नहीं डालना चाहिए, ये भी है। है कि नहीं भाई साहब? हाँ, सही बोल रहे हैं भाई। एक सही जमाना हुआ करता था जब कौवा होता था, प्यासा कौवा, वो कंकड़ डाल के पानी पीता था मटके में। है। अच्छा, आजकल कौवे आलसी हैं, वो चाहते हैं डायरेक्ट पानी पिए, तो ये जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं बरसात में, उसमें वो इनसे डायरेक्ट ही चोंच पी डाल लेते हैं। हाँ इनसे पी लेते भाई साहब। हाँ, तो मेरा क्या है फिर, कौवे सरकारी नौकरी, मेरा क्या लेना देना, फोन काट। गलत नहीं भाई साहब, सुनिए मेरी बात। आजकल गलत आई भागती बोलना शुरू नहीं किया, बताओ। आजकल भागती दौड़ती जिंदगी में आदमी रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। कम से कम बरसात में ट्रैफिक होगा तो आदमी शांत रहेगा। लाइफ हैज बिकम लाइक अ ट्रेडमिल, रनिंग रनिंग रनिंग, रीचिंग नोवेयर। के मेरा बताना, मेरा क्या फायदा है इसमें, फोन क्यों किया? सुन ले कर रहा हूँ तेरी बात, लेकिन काम की बात तो बता। वही तो जल्दी। बताया ना, जिंदगी में ठहराव आता है। आप गलत बोल रहे हैं, जल्दीबाजी कर रहे हैं। तो उस ठहराव को नहीं। अच्छा सॉरी, आखिरी भाई एक सेकंड सुनिए, एक लास्ट सुन लीजिए। अगर इतना चीची बोल रहे हैं तो मैं रख रहा हूँ। बे तू जो मर्जी सुनिए कर, सुनिए, कर जल्दी। एक चीज बताइए। एक मैंने खबर पढ़ी थी, भारी वर्षा के कारण ट्रेन लेट चल रही है, तो फिर क्या करें? तो के अभी तो खुद ही तो कह रहा है ठहराव आता है, तो ट्रेन को बोलना ठहर जाए थोड़ी देर के लिए। ट्रेन भी नहीं, इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास। दे। जो भारी वर्षा है, वर्षा को ट्रेन से हटा दो, ट्रेन हल्की हो जाएगी, फिर ट्रेन लेके निकल लो भाई साहब। क्यों इतना? बे तू पैदा हुआ था या सुबह सुबह अलग से मैं कुछ दिमाग में तेरे हो गया है? भाई साहब, हर चीज में बरसात का लॉजिक नहीं। भारी वर्षा मतलब समझ रहे हैं आप? तो मॉडल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी बरसात हो तो क्या करें? ठहर जाओ बस। नहीं, कच्चे जो सूख रहे हैं ऊपर उसको उतार लो, वरना कल क्या वरना कल क्या पहनोगे भाई साहब? ऑन अ लाफिंग नोट आई थिंक आई शुड डिस्कनेक्ट भाई साहब। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल बउआ बोलो नमस्ते। हेलो। हेलो हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं? भाई साहब, फ्रेंडशिप डे की बिलेटेड वाली शुभकामनाएं। कल था ना भाई साहब? धन्यवाद। बउआ बोल रहा था मैं। किससे बात करनी है, क्या बात करनी है, बोलो। आपसे 1 मिनट चाहिए था। ले लो भाई, जल्दी ले लो यार, टाइम नहीं है, ज्यादा जल्दी फटाफट। ले लो भाई जल्दी। दोस्ती का जो कनेक्शन है ना, आज के जमाने में आधार कार्ड जितना है। जो दोस्त होता है वो उतना इम्पोर्टेंट जितना आधार कार्ड, और दोनों का बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। यू कैन आस्क मी हाउ। कैसे बताओ? अच्छा, इंग्लिश इज लिटिल लोअर, हाँ सॉरी। हाँ। वो बोल यार, सॉरी पागल। सॉरी। तो क्या है कि अब बताइए आप, दोस्त कब काम आता है इंसान के? मुसीबत में, और क्या। और मुसीबत तब होती है जब आपके साथ कुछ गलत हो जाए। हाँ, गलत तो होता ही है। गलत कभी ना नहीं, कभी। गलत नहीं, सॉरी हिंदी भी नहीं आता, उर्दू भी। गलत। अरे वो जल्दी बोल यार, कुछ काम का कुछ बताना है। तो दोस्त जो कब काम आता है? जब मुसीबत। मुसीबत तब जब कुछ गलत कोई आपके साथ करके भग जाए, तो पुलिस उस गलत वाले को पकड़ने के लिए उसका फिंगरप्रिंट मैच करने के लिए कनेक्टेड है आजकल फिंगर्स भी आधार से। तो आधार जरूरी है अगर आपके साथ कुछ गलत, और फ्रेंड भी जरूरी है अगर आपके साथ कुछ गलत। दैट मीन्स फ्रेंड इज इक्वल टू आधार भाई साहब। करूँ क्या? पागल। और अब मैं आपको बताता हूँ, एक तो होता है दोस्त भाई साहब, जो अगर आपको कोई पीटे तो वो भी आपके साथ भिड़ लेता है। लेकिन सच्चा दोस्त वो होता है कि अगर कोई आपको पीटे तो वो देखते ही भग जाता है। ये सच्चा कैसे हुआ? अब वो भाग के गया, 10 लोग को और लेके आएगा ना, थोड़ी अकेले आपके साथ मार खाएगा। हो सकता है वो लोग ज्यादा लोग हो। तेरे झापड़ा मारूंगा तेरे दोस्त को भी। अरे यार, रखना। क्या?